हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आपका हार्दिक अभिनंदन मेरे YouTube चैनल अशोक बदाल द कंप्यूटर एजुकेशन हब पर। दोस्तों, हम मॉडल पेपर डिस्कस कर रहे हैं और आज मॉडल नंबर 6 को पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। वर्चुअल मेमोरी में प्रोग्राम को विभाजित किया जाता है। दोस्तों, मेमोरी को किसने आगे बांटा जाता है, उसको किसमें कन्वर्ट किया जाता है? तो देखिए, वर्चुअल मेमोरी में हम जो प्रोग्राम होता है या कोई भी चीज होती है उसको हम सेगमेंट्स और पेजेज में विभाजित करते हैं। और अगर हम बात करें हार्ड डिस्क की, तो वहां पे सेक्टर और ट्रैक्स होते हैं। हार्ड डिस्क में किसको सेक्ट करते हैं? पहले सेक्टर में कन्वर्ट करते हैं, फिर ट्रैक्स में। और अगर वर्चुअल मेमोरी की बात करें तो सेगमेंट्स में और फिर पेजेज में। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में डाटा संग्रहित करने की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? दोस्तों, कंप्यूटर में डाटा संग्रहित करने की सबसे छोटी इकाई बिट होती है, बाइनरी डिजिट। बिट का पूरा नाम होता है दोस्तों बाइनरी डिजिट। नेक्स्ट है, एक निबल कितने बिट से मिलकर बना होता है? एक निबल कितने बिट से मिलकर बना होता है? दोस्तों, 4 बिट्स से मिलकर एक निबल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितनी कीज होती है? बेसिकली दोस्तों, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 कीज होती है। नेक्स्ट है, साधारणतः टेप की से कितने अक्षर कर्सर आगे चला जाता है? तो दोस्तों, एक बार में प्रेस करने पर टेप 8 स्पेस लेता है, यानी 8 कैरेक्टर की जगह छोड़ता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में डाटा इंसर्ट कराने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो डाटा को इंसर्ट कराने के लिए हम इनपुट डिवाइस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्स लॉक, नम्स लॉक, स्क्रॉल लॉक आदि प्रकार की कीज होती है। किस प्रकार की कीज होती है दोस्तों? ये होती है अपने पास टॉगल कीज। कौन सी कीज होती है? टॉगल कीज। अब दोस्तों, टॉगल कीज क्या होती है? तो वे कीज जिनको एक बार प्रेस करने से कोई ऑपरेशन शुरू होता है और उसी की को वापस रिप्रेस करने पर, उसी को दबाने पे वो ऑपरेशन बंद हो जाता है। तो हमारे पास उनको कहते हैं टॉगल कीज। नेक्स्ट है, कीबोर्ड में कंट्रोल, शिफ्ट, एल्ट आदि कीज है। ये किस प्रकार की कीज है दोस्तों? तो ये कॉम्बिनेशन कीज। इनके साथ किसी दूसरी कीज को जोड़ रखा जाता है, तो यह है कॉम्बिनेशन कीज। नेक्स्ट है, कीबोर्ड में फंक्शन कीज कितनी होती है? तो दोस्तों, कीबोर्ड में फंक्शन कीज होती है 12 है। कितनी होती है? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीबोर्ड में अंतिम कमांड को रद्द करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? हमने कहा कि अंतिम कमांड जो चल रही है उसको अगर रद्द करना है तो हम एस्केप की का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है, किसी अक्षर को किसी शब्द के बीच में डालने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? किसी अक्षर को किसी शब्द के बीच में डालने के लिए इंसर्ट की का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, मैकिन्टॉश माउस में कितने बटन होते हैं? दोस्तों, मैकिन्टॉश जो है एप्पल कंपनी का, जो अगर मोबाइल अपने पास लैपटॉप या सिस्टम है तो उसमें आता है, तो उसमें अपन के पास केवल एक ही बटन होता है। नेक्स्ट है, तीर का निशान जो स्क्रीन पर दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, उसे माउस पॉइंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? माउस पॉइंटर या कर्सर। नेक्स्ट है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, MICR, OCR, मिडी, वेबकैम, माइक्रोफोन आदि किसके उदाहरण है? तो दोस्तों, यहाँ है इनपुट डिवाइस के। किसके उदाहरण है? इनपुट डिवाइस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CCD चार्ज कपल्ड डिवाइस का प्रयोग होता है किस चीज में होता है? डिजिटल कैमरे में होता है दोस्तों। CCD का प्रयोग कहां होता है? डिजिटल कैमरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MIDI का पूरा नाम क्या है? मिडी क्या होता है? एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स होता है जो अपने को डिजिटल फॉर्म में लाने के लिए होता है। तो दोस्तों, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स डिजिटल इंटरफेस इसका पूरा नाम होता है। नेक्स्ट है, वे डिवाइस जो परिणाम को प्रोसेसर से लेकर यूजर को देता है। सबसे पहले तो अपने पास क्या लेगा? वो परिणाम लेगा और उसके बाद में यूजर को दिखाएगा, तो वह है आउटपुट डिवाइसेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर और प्रोजेक्टर आदि किसके उदाहरण है? तो ये आउटपुट डिवाइस के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट है, मॉनिटर के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? तो दोस्तों, CRT मॉनिटर, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, FPD फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर, दोनों ही मॉनिटर के प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, मॉनिटर का रेजोल्यूशन किस में मापा जाता है? तो दोस्तों, नंबर ऑफ पिक्सल्स में मापा जाता है रेजोल्यूशन को।
कि डॉट पर इंच को पिक्सल में मापा जाता है और यहाँ पे नंबर ऑफ पिक्सल के कितने पिक्सल है उसी हिसाब से उसका रेजोल्यूशन मापा जाएगा। स्क्रीन पर छोटे बिंदुओं को क्या कहा जाता है? स्क्रीन पर जो छोटी छोटी डॉट्स आते हैं उनको हम क्या कहते हैं? पिक्सेल्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक्सल की रिफ्रेश रेट कितनी होती है? तो 30 टाइम्स पर सेकेंड। कितनी होती है रिफ्रेश रेट? 30 टाइम पर सेकेंड। मोनोक्रोम कंप्यूटर में कितने इलेक्ट्रॉनिक्स गन होती है? इलेक्ट्रॉनिक गन होती है 3 दोस्तों। यहाँ पे होता है मोनोक्रोम में 1 और अगर कलर मॉनिटर होगा तो उसमें 3। तो यहाँ पे मोनो यानी 1, तो यहाँ पे आएगा 1। नेक्स्ट है, कलर मॉनिटर कंप्यूटर में कितने इलेक्ट्रॉनिक गन होती है? तो आती है 3 दोस्तों। कलर में कितनी आती है? 3 और मोनोक्रोम में 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरटी मॉनिटर स्क्रीन पर किस धातु का लेप होता है? तो दोस्तों सीआरटी मॉनिटर जो होता है उसकी स्क्रीन पर फास्फोरस का लेप किया जाता है। प्रिंटर के मुख्य प्रकार कौन से हैं? तो दोस्तों प्रिंटर के मुख्य प्रकार इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर दोनों ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज पर आउटपुट की प्रतिलिपि क्या कहलाती है? जिसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों? हार्ड कॉपी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड कॉपी बनाने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो हार्ड कॉपी के लिए अपन प्रिंटर का प्रयोग करते हैं क्योंकि प्रिंटर ही है जो कागज पे प्रिंट करके हमें देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज एक प्रिंटर को भौतिकी अटैचमेंट को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको बोलते हैं इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर की में क्या होता है दोस्तों? जो प्रिंट हेड होता है वो कागज से क्या होता है? टच होता है। ठीक है, कागज से प्रिंटर का हेड टच होता है वो इंपैक्ट कहलाता है। और अगर कागज से प्रिंटर का हेड टच नहीं हो तो वो नॉन इंपैक्ट कहलाता है। तो यहाँ पे इंपैक्ट। किस प्रकार के प्रिंटर में एक्सेल छापने के लिए हथौड़े का प्रयोग होता है? तो ये इंपैक्ट प्रिंटर होता है, हैमर का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा मॉडल नंबर 6 कंप्लीट होता है और हमने जैसा हम आपको हर बार कहा है कि हम पूरे स्टेप बाय स्टेप सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हैं इन मॉडल पेपर्स में। चैप्टर वाइज कर रहे हैं, बेसिक से लेकर अंतिम तक, जहां तक आपका सिलेबस आता है राजस्थान आदर्श असेंबली में। तो दोस्तों हमसे साथ जुड़े रहिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।